करते हैं सोने चांदी की, जहां पर गिरावट दिखाई दे रही है। गिरावट के पीछे वजह और आगे का आउटलुक क्या है, समझते हैं। हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, कितनी कमी आई है कीमतों में? देखिए, अगर सोने चांदी की गिरावट की अगर बात करें तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है और ऐसी उम्मीदें हैं कि जल्द वो डील हो सकती है। ये जानकारी इजराइल की तरफ से खुद यूएस को दी गई है, तो उम्मीदें हैं कि जल्द ये डील होगी। और हालांकि अब देखना ये होगा कि सीज फायर के जो प्रपोजल्स इजराइल की तरफ से जो भेजे जाएंगे, क्या वो स्वीकार करता है कि नहीं हिजबुल्लाह, यही एक मेजर कारण है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले हफ्ते हमने गोल्ड में देखा था 6% की तेजी आई थी। उस तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली भी कह सकते, एक अच्छी नी जर्क रिएक्शन कह ले, या क्योंकि उससे पहले वाले हफ्ते में काफ़ी गिरावट आ गई थी, वहाँ से एक शानदार रिकवरी आई थी और रिकॉर्ड के बेहद करीब चला गया था। तो एक मुनाफा वसूली, और दूसरी खबर यही है कि सीज फायर को लेकर जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है उसका यहाँ पर फायदा मिल रहा है। लेकिन बाकी खबरें अगर देखें तो इस हफ्ते नवंबर में जो फेड की बैठक हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होंगे। मिनट से क्या निकल कर आता है, आगे क्या संभावनाएं ब्याज दरों को लेकर बनती है, इस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। साथ ही पीसीई इन्फ्लेशन के नंबर्स पर भी बाजार की नज़र रहेगी, वो आगे की दिशा भी बताएगा। लेकिन अब तक संभावना यही है कि दिसंबर में यूएस फेड से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं अब 50-50 हो गई है, और जो पहले 80% तक 1/4% कटौती की थी वो घटकर 50% तक आ गई है। वो एक चिंता है। लेकिन अगले महीने के हिसाब से बात करें तो अब आगे ट्रंप आ जाएंगे, जब जनवरी में व्हाइट हाउस में वो उनकी एंट्री होगी, उसके बाद से उनके डिसीजन किस तरह के होते हैं, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होगा। हमने कई सारे एक्सपर्ट से भी पूछा था, तो उनका कहना है दोनों तरह के मूव गोल्ड में आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। तेज़ी भी दिखेगी, मंदी भी दिखेगी, लेकिन कुल मिलाकर एक क्वार्टर गोल्ड के लिए काफ़ी सबड्यूड रहेगा, सुस्त रहेगा। उसके बाद लंबी अवधि में तेज़ी की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। जी चलिए, शुक्रिया विश्व मोहन तमाम जानकारी यहाँ देने के लिए, सोने चांदी में जो गिरावट दिखाई दे रही है उसके पीछे के ट्रिगर समझाने के लिए। और इस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवंबर के एमएससीआई इंडेक्स में आखिर किन शेयरों को शामिल किया जाएगा, किन शेयरों का वेटेज बढ़ा है या घटा है, पूरी डिटेल्स शरद दुबे लेकर हाजिर है हमारे साथ। बताइएगा शरद, क्या है इसको लेकर डिटेल्स? जी बिल्कुल, एमएससीआई के जो नवंबर इंडेक्स है, आज जो है एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। अगर सिंप्लीफाई करें तो सारे एडजस्टमेंट के कारण जो एफआईज के तरफ से $2.5 बिलियन का जो है ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लोज आ सकता है पैसिवली। देखा जाए तो 5 स्टॉक जो है स्टैंडर्ड इंडेक्स में ऐड होने वाले हैं, कोई रिमूवल नहीं होने वाली है। और जो स्टॉक्स है जो ऐड होने वाले वो इंक्लूड करते हैं आपके अल्केम लैब्स, बीएससी, कल्याण ज्वेलर्स, ओबरॉय रियल्टी और वोल्टस। अब देखा जाए तो ओवरऑल आईएफएल ऑल्टरनेटिव रिसर्च ने भी जो है रिसर्च निकाला, जहाँ पे बोला है कि इन्फ्लोज क्या देखने वाले हैं, जिनका एडिशन हो रही है, जहाँ पे अल्केम लैब्स में $184 मिलियन का इन्फ्लो का एक्सपेक्टेशन है। वही वोल्टस, ओबरॉय रियल्टी, कल्याण ज्वेलर्स में भी आप देख सकते हैं 200 से लेकर $282 मिलियन का इन्फ्लो देखने मिल सकता है। बीएससी की भी बात करें तो $236 मिलियन का इन्फ्लो रहेगा। कुछ स्टॉक्स है जिनके वेट इंक्रीज होने वाले हैं, दिग्गज स्टॉक्स है ये, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सामिल, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और जेएसपीएल और पीवी फिनटेक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे वेट डिक्रीज भी होने वाला है, जहाँ पे अदानी ग्रीन और अदानी पावर आते हैं, बट लार्जली वेट इंक्रीज होने वाले हैं। और 5 अहम स्टॉक्स जो है इस इंडेक्स में आने वाले हैं और उसके कारण एफआई फ्लोज देखने मिल सकता है। और याद रखिए, जो ट्रेड के आखिरी आधा घंटा या 1 घंटे में जो है ये स्टॉक्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो आज के ट्रेड में ज़रूर जो है 2:30 से 3:30 बजे के बीच इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ सकती है।